Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, क्योंकि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जो कि आपका एमपीपीएससी ने ऑफिशियली एग्जाम सिलेबस और पैटर्न टू पार्ट्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो अभी हम बेसिकली पार्ट बी पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस पे। तो देखिएगा आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस आपको जो सिलेबस में बताया गया है, तो उसके हमने अभी तक 2 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स देखा था एंड यूनिट सेकंड में हमने क्या देखा था, पीएन जंक्शन डायोड, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। तो कहने का मतलब है हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। फर्स्ट वन सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेकंड वन पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, क्योंकि आप सभी ब्रांचेस दैट मीन्स सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सिलेबस रखा गया है। इसीलिए आप लोग प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आज हम अपना यूनिट थर्ड का श्री गणेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखिएगा हमारा आज यूनिट थर्ड स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है, ये देखिएगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, बीजेटी बोलते हैं, या फिर ओनली हम ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। कहने का मतलब है यदि जहाँ ट्रांजिस्टर लिखा होगा या फिर बीजेटी लिखा होगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सो इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं हम, बीजेटी, दैट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, सो चलते हैं हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बेसिक इंट्रोडक्शंस पे। सो देखिएगा, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन प्लस यूनिट का न्यू टॉपिक का स्टार्टिंग है, सो थोड़ा सा सेशन आज वैसे भी शॉर्ट रहने वाला है। ओके, सो स्टार्टिंग देखिएगा आप, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ओके, सो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, इसे हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, बीजेटी बोलते हैं। ये देखिए, आई होप आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो रही होगी। अगर नहीं भी हो रही है तो आप लोग लिख लीजिएगा बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, सो देखिए क्या होता है बीजेटी, ये देखिए बीजेटी दैट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले आपसे जो पॉइंट्स लिखे हैं उस बेस पे आपको एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। सो देखिए आप इसको इन शॉर्ट यहाँ लिख लीजिएगा बीजेटी। ओके, बीजेटी दैट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ से कि बीजेटी कैसा डिवाइस है, यूनिपोलर है, बाइपोलर है, नो पोलर है, या फिर नन। तो आप क्या बोलेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ बाइपोलर डिवाइस। ओके, बाइपोलर डिवाइस दैट मीन्स 2 चार्ज कैरियर, 2 चार्ज कैरियर होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आया, बीजेटी जो होता है बाइपोलर डिवाइस होता है, दैट मीन्स 2 चार्ज कैरियर होगा। 2 चार्ज कैरियर कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे, मतलब एक मेजॉरिटी होगा और एक माइनॉरिटी होगा, क्योंकि दोनों मेजॉरिटी हो नहीं सकते, दोनों माइनॉरिटी हो नहीं सकते। समझ आ रही है आपको बात। किसी भी पीएन जंक्शन में या किसी भी डायोड में जब हमने आपको बताया था
पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमने आपको बताया था कि एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो इस बात से क्या बात निकल कर आ रही है कि ये दोनों चार्ज कैरियर यहाँ अवेलेबल होते हैं, दैट मीन्स मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी बोथ चार्ज कैरियर। ओके, एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि बीजेटी कैसा डिवाइस है, बाइपोलर, यूनिपोलर, नो पोलर या नन, तो आप क्या बोलेंगे, बाइपोलर डिवाइस होता है। बाइपोलर दैट मीन्स क्या होगा, दो चार्ज कैरियर होंगे। दो चार्ज कैरियर कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे। दो चार्ज कैरियर कहने का मतलब है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर अवेलेबल होंगे। समझ आ रही है बात, तो आपको एज इट इज बातें याद रखनी है। उसके बाद आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कि बीजेटी कैसा डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल्ड होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है, या फिर पावर कंट्रोल होता है, या फिर नन। तो आपको क्या याद रखना है, आपका जो बीजेटी होता है या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या याद रखना है आपको, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ओके, वेट अ सेकेंड। तो आपको ये फाइनली ये बात याद रखनी है, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि बीजेटी करंट कंट्रोल्ड करंट डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज डिवाइस है, या फिर नन, या फिर बोथ। तो आपको क्या याद रखना है, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। कैसा सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। याद रहेगी ना बातें, आपको एज इट इज याद रखना है। देखिए वापस से हम बता देते हैं, बीजेटी कैसी डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर मतलब टू चार्ज कैरियर, टू चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। क्योंकि दो चार्ज कैरियर हैं तो एक मेजॉरिटी होगा और एक माइनॉरिटी होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है। ओके, जब हम इसका एफईटी से कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एफईटी और बीजेटी में क्या अंतर होता है और कैसे यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्योंकि हम हर वीडियोस के बाद या हर एक दो वीडियोस के बाद टॉपिक के हम क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। क्योंकि ठीक है, तो अभी हम आज बीजेटी का हमारा इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग सेशन है, उसके एक दो लेक्चर्स के बाद हम आपको प्रैक्टिस सेशन देंगे, तो इसमें आपको पता लगेगा कि ये पॉइंट आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो बिल्कुल हल्के में ना लेते हुए आप प्रॉपरली सेशन को जरूर वॉच करिए। ओके, सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, बीजेटी लेस थर्मल होता है, मोर थर्मल स्टेबल होता है, या नन, या फिर जो भी आपको ऑप्शन दिया हो। तो आपको क्या याद रखना है, बीजेटी लेस थर्मल स्टेबल होता है। बीजेटी क्या होता है, लेस थर्मल स्टेबल डिवाइस होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि बीजेटी ज्यादा नॉइसी होता है या एफईटी या फिर मॉसफेट ज्यादा नॉइसी होता है, तो आपको क्या याद रखना है, बीजेटी ज्यादा नॉइस होता है, मतलब बीजेटी में ज्यादा लीकेज होता है। तीन बातें याद रखनी है, लेस थर्मल स्टेबल होता है, मोर नॉइजी होता है, और मोर लीकेज करंट होता है। सबसे ज्यादा लीकेज करंट किस में होता है, बीजेटी में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। बिल्कुल हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि आज से हमारा यूनिट थर्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी भी टाइम है, जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी वॉच नहीं किए हैं तो आप आज से यूनिट थर्ड के साथ प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए, और प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको चैनल पे विजिट करके प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच कर लीजिए। क्योंकि अभी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है और अब यूनिट थर्ड आज हमारा स्टार्ट हुआ है। क्लियर। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बीजेटी की मेन नीड क्या थी, क्या जरूरत पड़ी हमें बीजेटी को बनाने की। तो बीजेटी क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है। बीजेटी का मेन एप्लीकेशन या मेन नीड क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लीफिकेशन इज द मेन नीड ऑफ बीजेटी। ओके, एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या, एम्पलीट्यूड प्लस मैग्नीफाई। देखिए हमने एम्प्लीफिकेशन को दो पार्ट में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, क्या लिख दिया, एम्पलीट्यूड प्लस मैग्नीफाई।
एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मैग्नीफाई करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है आपको, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सिग्नल के मैग्नीट्यूड को मैग्नीफाई करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बीजेटी का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कैसा होता है। तो आपको क्या याद रखना है, कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, बीजेटी का जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, हायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, मतलब अगर हम एफईटी से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा होता है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिएगा, बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है। तो आपको क्या याद रखना है, लो होता है, इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और बीजेटी का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है। 3 स्टार लगाइए इस पर और इसको याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, बीजेटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर इनपुट रेजिस्टेंस लिखा आया या फिर इनपुट इम्पीडेंस लिखा आया तो दोनों सेम बात होती है। आपको ये याद रखना है, या तो एग्जामिनर इनपुट इम्पीडेंस पूछेंगे आपसे या फिर इनपुट रेजिस्टेंस पूछेंगे। सेम वे में या तो आपसे आउटपुट इम्पीडेंस पूछेंगे या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस पूछेंगे। तो आपसे या तो इम्पीडेंस देकर पूछें या रेजिस्टेंस देकर पूछें, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, बीजेटी का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है हाई होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, जब हमने क्या बोला आपसे, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो किसी भी बात को कांस्टेंट, किसी भी वैल्यू या किसी भी, देखिए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट कैसे रहेगा, जब एक वैल्यू हाई रहेगा एक वैल्यू लो रहेगा तभी तो कांस्टेंट होगा ना। तो आपको क्या याद रखना है, बीजेटी के केस में जो गेन होता है वो हाई होता है और बैंडविड्थ जो होता है लो होता है, तभी तो हमारा गेन बैंडविड्थ कांस्टेंट होगा। अरे भैया मान लीजिए हमें कांस्टेंट वैल्यू रखनी है 10, क्लियर। अब मान लीजिए एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू 2 है, तभी तो आपका 10 रहेगा। या तो आप इसको कम कर दीजिए या इसको ज्यादा कर दीजिए, तभी आपका कांस्टेंट रहेगा। आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना 5 × 5 = 10, ऐसा तो होगा नहीं। किसी भी वैल्यू को आपको कांस्टेंट रखने के लिए एक वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। सेम वे में यहाँ यही बात बोल रहे हैं कि जब गेन बैंडविड्थ कांस्टेंट है तो गेन अगर हाई होगा तो बैंडविड्थ लो होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट निकल कर आएगा। समझ आ रही है बात आपको। तो आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है और ये सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के, ठीक है। इस टॉपिक से, इंट्रोडक्शन सेशन से यही सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बीजेटी की मेन नीड क्या थी, उसके बाद बीजेटी कैसा डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड है या फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड है, कैसा डिवाइस है, यूनिपोलर है, बायपोलर है, कौन से चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं बीजेटी में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी बोथ, क्योंकि दोनों 2 चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो हमारे दोनों चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं बीजेटी के केस में। समझ आ रही है बात। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, क्योंकि हमने आपको बीजेटी स्टार्ट करवाना था आज। तो हमारा यूनिट 3 फाइनली हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है बीजेटी। सो हमने आज आपको अभी इंट्रोडक्शन सेशन या स्टार्टिंग, आपका जो बीजेटी से जितने भी क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन से बनते हैं हमने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। फाइनली हम एक बार हम टॉपिक को रिकॉल करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। क्लियर। सो देखिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बीजेटी कैसा डिवाइस होता है, एक बाइपोलर डिवाइस होता है। बीजेटी जब बाइपोलर हुआ तो 2 चार्ज कैरियर अवेलेबल हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आ गए। क्योंकि 2 अवेलेबल है तो एक मेजॉरिटी होगा एक माइनॉरिटी होगा, सो बोथ चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपको एज इट इज याद रखने हैं। ओके, लेस थर्मल स्टेबल होता है बीजेटी, मोर नॉइसी होता है, मोर लीकेज करंट होता है। बीजेटी का मेन नीड क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन मतलब सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मैग्नीफाई करना। ओके, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स गेन हाई होगा तो बैंडविड्थ लो होगा। ये देखिए नीचे लिख रखा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निकल कर, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि इनपुट इम्पीडेंस या फिर इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है बीजेटी का। तो आप क्या बोलेंगे? बीजेटी के लिए इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, या फिर आप बोल लीजिए इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। आर इन का मतलब इनपुट रेजिस्टेंस और आर आउट का मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस। तो सारे क्वेश्चंस आपके, सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस हैं, सो इज इट इज आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे तो यही सारे क्वेश्चंस आपके निकल कर आएंगे, देखिएगा। और सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड ही मिलते हैं, सो देखिएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये पॉइंट्स याद लिखवाने का या नोट्स में देने का मेन मोटो ये है कि अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, बताइए कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जब आपको सारे पॉइंट्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के पता होंगे तभी तो आप इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर दे पाएंगे। मान लीजिए आपसे बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बीजेटी। सो आपको जब बीजेटी के बारे में फुल नॉलेज होगा, फुल इंफॉर्मेशन होगी, तभी आप आंसर को प्रॉपरली अटेंड दे पाएंगे कि सही आंसर कौन सा है। इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स को हमने बता दिया है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप इस प्रॉपरली नोट्स, आपको जो पढ़ाया जा रहा है अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करिए। प्रीवियस जो वीडियोस दे दी हैं उनको आपने जो जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हो तो नोट्स को आप प्रॉपरली रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। सेकेंड थिंग, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रखा गया है। आप सभी लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं और कहना यही चाहेंगे कि अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करिए, रिवाइज करिए और जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए गए हैं उसी बेस पे आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करिए, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्लियर? सो बेसिकली आज का हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था बीजेटी पे बेस, जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।